Hello everyone. Today we start some questions based on arithmetic progression. Arithmetic progression पे based हम लोग कुछ questions करेंगे. जैसे आपको मैं कुछ questions का जैसे find the number of term in each of the following AP. किस APs में number of term find out करना है? क्या number of term नंबर ऑफ टर्म बोले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि n क्या है कि नहीं. तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इज से दैट 18 15 एंड हाफ 18 15 एंड हाफ 13 एंड देन कॉमा डैश अप टू -47 तक ये जा रहा है. ठीक है, -47. हम बोलेंगे ये एपी है कि नहीं, पहले ये चेक करो, है कि नहीं. तो एपी चेक करने के लिए हमने बोला कि इससे इसका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 3/2 आएगा. इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो सॉरी 5/2 आएगा. इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 5/2, यानी कि ये हर जगह क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 5/2 आ रहा है. तो ये AP है. तो AP है तो बोलेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म A कितना हो गया 18. कॉमन डिफरेंस B कितना हो गया, तो बोलेंगे कि 13 से आप क्या कर लो 15 एंड हाफ माइनस कर लो. 15 एंड हाफ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 13 - 31/2 हो जाएगा. यही होगा. 31/2 करोगे तो ये हो जाएगा 26 - 31/2 यानी कि -5/2. ये d की वैल्यू आ गई. तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया और a पता चल गया. तो आप बोलेंगे कि सर लास्ट टर्म भी दे रखा है. लास्ट टर्म क्या दे रखा है, tn दे रखा है कितना -47 दे रखा है. तो अपने पास तीन क्वांटिटी गिवन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. ये तीन क्वांटिटी गिवन है. तो बोलेंगे सर ये तो tn के फॉर्मूले में सेट हो जाएगा, है कि नहीं. तो इसको जब tn के फॉर्मूले में सेट करेंगे तो हो जाएगा tn क्या होता है a + n - 1 into. यही होता है a + n - 1 into d होता है. तो a की वैल्यू कितनी है 18 है, तो इसको 18 लिख लिया प्लस n को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेट करना है तो n को एज इट इज n ही रहने दिया. और d की वैल्यू मुझे दे रखा है कितना -5/2. तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, -5/2 के साथ. और साथ ही साथ tn की भी वैल्यू दे रखी है कितना -47. तो tn को हमने यहाँ पे लिख लिया क्या -47. तो आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सर ये तो क्या दिख रहा है, एक इक्वेशन बन गया. इसमें इन टर्म्स ऑफ n. वेरिएबल यहाँ क्या है n है, तो n में तो एक इक्वेशन बन गया. अब इस n में इक्वेशन को क्या बनेंगे कि सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा कि -47 है 18 तो इधर आया तो -47 - 18 इज इक्वल टू n - 1 into -5/2. ठीक है, तो ये दे रखा है. तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करेंगे तो कितना 8 7 5 4 1 5 1 6 -65 आ गया. आया. इधर 5/2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में बनेगा. डिवाइड बनेगा तो कितना बनेगा 5/2 है, तो इधर आके 2/5 हो जाएगा, है कि नहीं. फ्रैक्शन आता है तो दूसरे साइड को क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, उसको उल्टा लटका देते हैं. 5/2 था तो ये 2/5 हो गया. साइन क्या था उसका, नेगेटिव था, तो यहाँ भी माइनस साइन लग जाएगा. लग गया. अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो इधर चला है, बच क्या गया n - 1 बच गया. तो 5 से इसको कट किया, 5 से कट किया तो 13 का आंसर, 13 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 13 2 26 का माइनस माइनस मिलके क्या हो गया +26 इज इक्वल टू n - 1. तो 1 को जब इधर लाओगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 26 + 1 यानी कि 27. तो n की वैल्यू हो गई 27. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म आ गया कितना 27. नंबर ऑफ टर्म 27 आ गया और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लिखिए, नोट करिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. चेक whether -150 is a term of AP 11 8 5 2.
तो देखिए क्या बोल रहा है, चेक करना है कि -150 इज द टर्म ऑफ 11 8 5 2। ठीक है, ये एपी दे रखा है 11 8 5 2 का क्या 150 कोई टर्म है, तो अपन बोलेंगे कि चेक कैसे करेंगे, ये कोई टीएन है या नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, ये कोई टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज बतानी है। और एपी आपका दे रखा है क्या, एपी आपका दे रखा है 11 8 5 2 अप टू ऐसे करके ये मूव करता जा रहा है। तो अपन बोलेंगे कि क्या -150 कोई टर्म आ रहा होगा, ये आपको चेक करना है। तो चेक करना है तो क्या करेंगे, आपके पास ए बी दे रखा है तो ए दे रखा है कितना 11, डी दे रखा है कितना 8 - 11 बोले तो -3, डी आ गया। तो ए डी पता चल गया। टीएन दे रखा है, टीएन को ही वेरीफाई करना है कितना 1/50 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि यदि 150 कोई टर्म होगा तो n क्या आएगा, इंटीजर आएगा, अदरवाइज कोई इंटीजर नहीं आएगा। तो बोलेंगे कि tn की वैल्यू -150 चेक कर लीजिए। तो लिखेंगे कि tn = a + n - 1 * d, a + n - 1 * d। अब a की वैल्यू कितनी है 11 है, तो ये a हो गया 11, n - 1 नहीं पता, d बोले तो -3, d को हमने क्या ले लिया -3 ले लिया। tn की वैल्यू दे रखी है कितना -150 रख लिया। 11 को दूसरे साइड लाया तो ये पहले टर्म हम लिख लेते हैं इतना। तो ये लिखा है -3 ब्रैकेट n - 1, यही लिखा है -3 ब्रैकेट n - 1 इज इक्वल टू -150 और 11 को दूसरे साइड लाया तो ये -11 हो गया। तो -11 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -161, यही बनेगा। और इधर 3 से क्या है मल्टीप्लाई है तो यहाँ -3 से डिवाइड हो जाएगा और ये बच जाएगा n - 1, यही बचेगा। तो 3 और 3 तो कैंसिल हो, सॉरी माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 से 161 को डिवाइड किया तो क्या डिवीजन पॉसिबल है। तो देखेंगे डिवीजन तो 3 5 * 15 और 1 1 11, तो 3 में 11 का डिवीजन है, नहीं हो सकता। तो 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ रहा है 5 और 3 3 * 9 0.3333 ऐसे करके। तो अपन बोलेंगे कि n - 1 = 53.33, यानी कि n = 53.33 अब प्लस 1 1 को दूसरे साइड ले गए तो +1 हो गया। तो आपको 53 और 1 क्या मिल जाएगा, n = 54.33। तो अब आपको दिख रहा होगा कि क्या कभी n की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है, नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि एपी क्या होता है, नेचुरल नंबर का फंक्शन होता है। नेचुरल नंबर का फंक्शन होने का मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे करके टर्म आएंगे। ये तो 54.33 टर्म आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये जो 150 आएगा ये इसके टर्म का कोई हिस्सा नहीं होगा, है कि नहीं। या तो 54 टर्म होगा या 55 टर्म होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि 54.33 टर्म आएगा। तो बोलेंगे कि 150 इज नॉट एनी टर्म एग्जिस्टिंग दिस गिवन एपी। इस गिवन एपी में कोई भी टर्म -150 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है, देखो फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। क्या बोल रहा है, फाइंड 31st टर्म, यानी कि T31 कैलकुलेट करना है उस एपी का जिसका 11th टर्म क्या है 38 है and 16th टर्म इज 73। यानी कि T11 दे रखा है 38 and T16 दे रखा है 73। T11 is and T16, T11 क्या दे रखा है 38 and 73, 38 and 73 और T31 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, बोल रहा है कि T31 भाई बताओ, तो क्या करोगे, T31 कैलकुलेट करने के लिए आप बोलेंगे कि सर Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो Tn अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, A होना चाहिए और D होना चाहिए। A और D तो गिवन नहीं है, तो A और D कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखिए
यहाँ पे आपको दे रखा है कि T11 इज इक्वल टू 38, तो लेट कर लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म is A and common difference is D। दोनों चीजें हमने लेट कर लिया। फर्स्ट टर्म क्या है, A है, कॉमन डिफरेंस D है। किस एपी का, जिस एपी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। ओके, तो अपने पास A और D को हमने लेट कर लिया, तो T11 लिखोगे A और D के लिए तो क्या बनेगा, तो T11 लिखोगे तो T11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D बनेगा। यही बनेगा, जहां जहां n था वहां वहां हमने क्या रख दिया, 11 रख दिया। तो ये AP आ गया, और इस T11 की वैल्यू क्या गिवन है, T11 की वैल्यू गिवन है 38। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट कैसे, A प्लस 11 से 1 माइनस 2 यानी कि 10D इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक ऑब्जर्व चीज कर रहे होगे कि 11वें टर्म की बात कर रहा है तो 10D आ रहा है, यानी कि 16 टर्म की बात करेगा तो कितना D आएगा, 15D। 1 माइनस कर लेंगे तो दूसरा इक्वेशन आप बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन आपके पास बनेगा T16। T16 बोले तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D, और T16 की वैल्यू दे रखी है कितना, 73। तो इसको जब अपन सिंपलीफाई करेंगे तो 16 से 1 माइनस होगा तो 15D इज इक्वल टू 73। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसका आपने नोमेनक्लेचर कर दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन आ गया इसमें A और D। अब यहां से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हेल्प से A और D की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो A और D को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर क्या आपको दिख रहा है कि A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 है, तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 लिख लिया। दूसरा क्या दिख रहा है, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दोनों को क्या कर लो, सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है, बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, किसी एक वेरिएबल को आप रिमूव कर दीजिए। कैसे, या तो ऐड करके या सबट्रैक्ट करके। तो यहां दिख रहा है कि A और A दोनों सिमिलर हैं, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गए तो 10D और 15D से माइनस होगा तो क्या बचेगा, -5D इज इक्वल टू 73 से 38 माइनस होगा तो क्या बचेगा, तो बोलेंगे कि 13 से 8 गया 5 और 6 से 3 और -35 ये बचेगा। अब अपन बोलेंगे कि D को कैलकुलेट करिए तो D हो जाएगा 35 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 जा, तो D की वैल्यू आ गई 7। D इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। तो जब D 7 आ गया तो आप A कैलकुलेट कर लेंगे। तो A के लिए लिखेंगे कि पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, किसी एक में रख लीजिए। आपको D की वैल्यू रखेंगे तो A वहां से मिल जाएगा। तो फर्स्ट में रखा हमने, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A plus 10D is equal to 38, यानी कि A plus 10 into D की वैल्यू कितनी, 7 is equal to 38। It means A is equal to 38 minus 10 7 जा 70। तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 32। अरे इसमें से माइनस करोगे तो 8 और सॉरी 10 से 8 गया 2 और 6 से 3 गया 3, तो ये 32 आ जाएगा, -32। तो A की वैल्यू आ गई कितनी, -32, और D की वैल्यू आ गई 7। तो अब आपसे क्या पूछ रहा था, T31 पूछ रहा था ना, तो देखिए T31 हम कैलकुलेट कर लेंगे, यही बता देते हैं कितने दूर में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका आगे का स्टेप है। खैर चलिए, तो इसके आगे वाले स्टेप में लिखेंगे कि T31 बताइए। तो T31 के लिए हमने बोला कि A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D, यही है, क्लियर। तो ये आ रहा है 31 माइनस इंटू D, तो इसको लिखेंगे कि A की वैल्यू कितनी है, -32, D की वैल्यू कितनी है 7। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, T31 हाजिर है आपके सामने। तो A की वैल्यू हमने -32 रखा, प्लस 31 से 1 माइनस होगा कितना होगा, 30 होगा, और D की वैल्यू कितनी 7, तो D को हमने 7 रख दिया। 37 का 210 और -32
210 से -32 करेंगे कितना होगा 180 - 2 बोले तो 178 होगा। कैसे 10 तो पहले ही माइनस हो गया 22 बचा 22 200 से माइनस करेंगे तो कितना 78 आएगा। तो अपने पास आ गया T31 = 178। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है पहले आपने क्या किया जो भी ये फॉर्मेशन दे रखा है उसके बेस पे हमने दो इक्वेशन बनाए दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके a और d पता किया और a और d पता चल गया तो हम किसी भी टर्म की वैल्यू को इजीली लिख सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि T31 लिखेंगे। कोई कहेगा सर T50 बताइए तो T50 भी लिख लेंगे। T50 आपका क्या हो जाएगा T50 हो जाएगा a + 50 - 1 * d यानी कि a बोले तो -32 + 50 - 1 बोले तो 49 * d बोले तो 7 यही होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 343 और -32 कर लो ये आपका आंसर दे देगा 113 311 ये आ गया आपका कितना T50। कोई बोलेगा सर T100 निकालिए T100 निकाल लीजिए कोई दिक्कत होगी नहीं। हमको क्या पता होना चाहिए a और d पता होना चाहिए तो d हमने निकाल लिया और a निकाल लिया। यहां से आप किसी भी टर्म की वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक है लिखिए देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है सम से रिलेटेड आपको कुछ एक क्वेश्चंस बता दूं जैसे लिखिए हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी must be taken to give a sum of 636 किसी एपी का कितना टर्म लिया जाए कि सम क्या हो जाए 636 हो जाए और वो एपी दे रखा है 9 17 25 एपी क्या दे रखा है एपी दे रखा है 9 17 25 ऐसे करके ये जा रहा है इंफिनिट और बोल रहा है कि कितने टर्म लिए जाएं कि इस एपी का सम बोले तो Sn कितना हो जाए 636 हो जाए। ठीक है ऐसा बोल रखा है तो हम बोलेंगे कि ये Sn 636 तो हो जाएगा लेकिन टर्म कितने होंगे मुझे नहीं पता। तो बेसिकली क्या करना है यहाँ पे n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये करना है कि कितने टर्म होंगे n क्या होगा कि इसका सम क्या हो जाए 636 हो जाए। तो आप बोलेंगे सर a दिया है a कितना दिया है 9 दिया है और d कितना दिया है 17 - 9 कर लीजिए 17 - 9 करेंगे तो क्या बचेगा 8 होगा ना। तो 8 आपका 17 - 9 दिया तो 8 बच गया। आप बोलेंगे सर ये तो d की वैल्यू 8 आ गई और a की वैल्यू 9 आ गई। Sn दे ही रखा है n फाइंड आउट करना है कैसे तो अपन बोलेंगे कि Sn जब दे रखा है तो Sn क्या होता है Sn होता है n/2 2a + n - 1 * d यही होता है। अरे Sn का फॉर्मूला यही होता है। अब इस Sn की वैल्यू दे रखी है कितना 636 तो 636 लिख लिया। दिस इज इक्वल टू n को हमें क्या करना है फाइंड आउट ही करना है 2 a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n - 1 तो हमें फाइंड आउट करना है d की वैल्यू 8 है तो 8 रखनी है। जो वैल्यू की वैल्यू सबको हमने क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये n में क्या मिल रहा है इक्वेशन मिल रहा है। n में इक्वेशन मिल रहा है तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n की वैल्यू आएगी तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां दिख रहा है n/2 ब्रैकेट 9 2 जा 18 8 से n में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 8n बना 8 से 1 में हुआ तो ये 8 बना बनेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दिख रहा है 8n n/2 8n और 18 से 8 माइनस हुआ तो प्लस 10 बच गया बचा। अब यहाँ 2 कॉमन है यहाँ भी 2 है तो 2 हमने क्या कर लिया बाहर कॉमन कर लिया। तो कॉमन लिया तो दिख रहा होगा n/2 * 2 कॉमन ब्रैकेट 4n + 5 इसमें से जब 2 निकलेगा तो 8 से 2 निकला तो 4 बचा और 10 से 2 निकला तो 5 बचेगा है कि नहीं। कॉमन जब बाहर अपन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा मल्टीपल उसका बच जाएगा जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है। तो 4 का ये 8 और 10 का ये 5 ऐसा बना। 2 और 2 क्या हो गए आपस में सही हो गए क्या बचा n ब्रैकेट 4n + 5 बचा यही बचेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये इक्वेशन किसके इक्वल था
636 तो इक्वल टू 636 यही बना। अब आपको दिख रहा है कि n इंटू 4n प्लस 5 n इंटू 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636 यही बना। अब आपको n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब आपको ये क्या दिखने लगा, क्वाड्रेटिक दिखने लगा। किसमें, n के टर्म में क्या दिखने लगा, क्वाड्रेटिक दिखने लगा। तो जब n के टर्म में क्वाड्रेटिक दिखने लगा तो क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका होता है कि a और c का मल्टीप्लाई करिए और ऐसा फैक्टर बनाइए कि या तो ऐड या सबट्रैक्ट करने में क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, यही होता है। तो वो फैक्टर कौन से बनेंगे, जरा सा आप इधर रफ सेक्शन कर सकते हैं। 636 मल्टीप्लाई बाय 4 करिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बन जाएगा क्या, 636 into 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 2544 आ रहा है, तो 2544 आ रहा है। अब इस फैक्टर को क्या बोलेंगे, इसका ऐसा फैक्टर बनाओ कि वो क्या हो जाए, या तो ऐड या फिर सबट्रैक्ट करने में क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हमें दिख रहा है कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48। अब 48 और एक हो गया फैक्टर 53। तो दो फैक्टर इसके बने, कौन कौन से, 53 और 48। और 53 से 48 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको कॉमन दिख रहा है क्या, n और n, तो n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 53 और यहाँ से आप 48 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 48 इज कॉमन और सॉरी 48 कॉमन होगा 53 से 48, तो 48 आपने कॉमन ले लिया, फिर तो ये 4 भी कॉमन होना चाहिए ना, आपको 4n प्लस 53 हो गया और यहां से आप 12 कॉमन लीजिए, ठीक है 12 कॉमन लीजिए, 48 कॉमन नहीं होगा तो आप 12 कॉमन लेंगे, तो 12 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48 माइनस 12 से इसमें आपने वो किया डिवाइड किया तो हो जाएगा 12 5 जा 60 और 3 6 यानी कि 12 3 जा 36। समझ आ रहा है, हमने क्या किया 12 इसमें से बाहर निकाल लिया, 12 यहां से आ गया तो 4 बना और 12 से 53 मल्टीप्लाई होगा तो 636 आ जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ 4 एक चीज माइनस और माइनस है तो माइनस हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपको कुछ ये सिमिलरिटी दिख रही होगी, ये सिमिलरिटी और ये सिमिलरिटी, तो बोलेंगे कि 4n प्लस 53 आपका एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया n माइनस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे, अब n की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 53/4 और यहाँ लिखेंगे तो n हो जाएगा 12। तो आप जरा गौर से देखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो अपना आंसर सही है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर कभी आंसर होता है नहीं, नेचुरल अरे टर्म कभी नेगेटिव होगा नहीं, टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, नेचुरल नंबर होता है और इंटीजर भी होता है। तो ये 53/4 ना कभी इंटीजर होगा और नहीं कभी पॉजिटिव होगा, तो ये बोलेंगे कि अपना ये आंसर नहीं होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, n की वैल्यू 12 जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस AP के 12 टर्म 12th टर्म का यदि सम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 636 आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।